हम बचपन से प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए और मास्टर का नाम सुनते चले आ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इन डिग्रियों के ये नाम कैसे और कहां से वजूद में आए। प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी का माना होता है बुनियादी, अव्वलीन और असल। तो ये वो स्टेप होता है जहाँ पे बच्चे को काउंटिंग, वर्डिंग, लैंग्वेज और अखलाक की बुनियादी तालीम दी जाती है। और ये चूँकि एजुकेशन की इब्तिदाई सतह है, इसीलिए इसको प्राइमरी एजुकेशन यानी बुनियादी तालीम कहा जाता है। दूसरा स्टेप आता है मिडल। मिडल का माना होता है सेंटर और दरमियान। जैसा कि इंग्लिश में कहते हैं मिड वे इज़ द बेस्ट वे। तो मिडल जो एजुकेशन है 8 साल के बाद जो मुकम्मल होती है, उसको मिडल किस बैकग्राउंड में कहा जाता है? असल में जो रिवायती तालीम है वो 16 साल पर मुश्तमिल होती है और 8 साल पर उस तालीम का मिड और सेंटर आता है। तो इस एतबार से भी इस दर्जे को मिडल का नाम दिया गया। और इस एतबार से भी कि जो मिडल का पोर्शन है वो प्राइमरी और हाई स्कूल के जो एजुकेशन है उसके सेंटर और दरमियान में आता है। तो इस एतबार से भी इसको मिडल का नाम दिया गया। तीसरा जो स्टेप है एजुकेशन का वो है मैट्रिक का, जिसको सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी कहा जाता है। बरतानवी निज़ाम तालीम में मैट्रिकुलेशन का माना था दाखिले की शर्त, इंदराज की, रजिस्ट्रेशन की शर्त। चूँकि मैट्रिक वो स्टेप है जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बुनियादी शराइत में दाखिल है, तो इस वजह से इसको मैट्रिक या मैट्रिकुलेशन कहा गया। और इसी डिग्री का नाम एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी है। वो इस वजह से कि तालीम जो 16 साल है उसको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसका पहला हाफ तो मिडिल पर पूरा हुआ और मैट्रिक में जब पहुंचता है स्टूडेंट तो उसका सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। तो इस बैकग्राउंड में इसको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी कहा गया। तीसरा जो स्टेप है वो है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का माना भी बनता है दरमियानी दर्जा। चूँकि ये वाली क्लास और स्टेप और मरहला वो है जो मैट्रिक और ग्रेजुएशन के दरमियान में मौजूद है, तो इस वजह से इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। यही वो डिग्री है जिसको HSCB कहा जाता है यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। वो इस बैकग्राउंड में कि जब स्टूडेंट मैट्रिक के बाद अगले 2 साला कदम में पहुंचता है तो वो जो सेकंड कदम उसने सेकंड हाफ में रखा था वो ज़रा उसका लेवल ऊपर चला गया, तो वो आला सानवी कदम में पहुंच गया। तो इस तरह इसका नाम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो ग्रेजुएशन का शुरू होता है। तो उसमें पहले जो रिवायती डिग्रियां थीं वो BA, BSc, MA, MSc ये वाली डिग्रियों के नाम होते थे। BA का BA और BSc में जो B है ये एब्रीवेशन है बैचलर का, और बैचलर कहते हैं कंवारे और यंग और नौजवान को। लेकिन डिग्रियों के नाम की टर्म में बैचलर से मुराद होता है इब्तिदाई डिग्री रखने वाला नौजवान। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA और बैचलर ऑफ साइंस यानी साइंस की इब्तिदाई डिग्री रखने वाला वो BSc का टाइटल उसकी डिग्री को मिलता है। इसी तरह MA और MSc में जो M है ये एब्रीवेशन है मास्टर का। मास्टर यहाँ माहिर और उस्ताद के माना में है। आर्ट्स यानी फ़नून का माहिर
اور MSc سائنس کا ماہر اور استاد۔ چونکہ یہ وہ 16 سالہ تعلیم میں آخری سٹیپ ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ ریسرچ اور تحقیق اور تجزیے کی قوت اور صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اس ڈگری کو ماسٹر یعنی ماہر کے معنی میں اس کو نام دیا گیا۔ جو ریسنٹلی کچھ سالوں سے ویسٹ میں اس سے پہلے سے انٹرمیڈیٹ کے بعد 4 سالہ ڈگری کا نظام آیا، اس کو BS آنر کا نام دیا گیا۔ یہاں پہ بھی BS کا مطلب ہے بیچلر آف سائنس، یعنی سائنس میں ابتدائی ڈگری کا حامل شخص، اور آنر کا مطلب ہے باوقار اور امتیازی۔ چونکہ BS آنر جو ڈگری کا نظام ہے، اس کی سپرٹ اور روح یہ ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو علم اور نالج کے ساتھ ساتھ اس کو تحقیق اور ریسرچ کے اندر امتیازی شان کا حامل بنایا جائے۔ یہ ایک امتیازی خوبی ہے جو اعزاز ہے، تو اس اعتبار سے اس کو BS آنر یعنی ایسا بیچلر جو سائنس میں ہو امتیازی شان کے ساتھ، تو اس بیک گراؤنڈ میں اس کا نام BS آنر رکھا گیا۔ جو 18 ایئر ایجوکیشن ہے ماسٹر کے بعد یا BS 4 ایئر پروگرام کے بعد، اس کا نام MPhil، اس کا معنی ماسٹر آف فلسفی، یعنی علم اور دانش کی محبت میں جو ماہر شخص ہے۔ چونکہ یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ریسرچ اور تحقیق کی جو ابتدائی قابلیت ہے وہ گین کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہائی ڈگری جاری ہوتی ہے اس کا نام PhD ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈاکٹر آف فلسفی، یعنی علم، دانش، حکمت اور دانائی کا ماہر۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ پرائمری سے لے کر ماسٹر، MPhil اور PhD تک ہماری ڈگریوں کے جو نام ہیں، ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک تاریخ ہے اور ایک کہانی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں جو ڈگریز مل رہی ہیں وہ اپنے اس بنیادی آبجیکٹیو اور مقصد کے کتنی قریب ہیں اور ان سے کتنی دور ہیں، اس بات کا تجزیہ ہم کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو کا کنٹینٹ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔